हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ कुछ नॉलेज शेयर करना चाहता था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है कार सिलेक्शन। सो आई थिंक हम सभी का सपना होता है गाड़ी लेना, और हम सब प्लान करते हैं कि हमें कोई गाड़ी लेनी चाहिए। और अक्सर जो होता है, हम दूसरों की सिलेक्शन के बेसिस पे हम अपना सिलेक्शन भी बना लेते हैं मोस्टली। और कई बार हम मिस आउट कर जाते हैं इस चीज़ को देखने में कि क्या ये हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक है जो सिलेक्शन हमने किया है। सो आज मैं कुछ नॉलेज शेयर करना चाहूँगा जो शायद कहीं ना कहीं आपको इस सिलेक्शन में आपकी मदद करे कि आप सही कार चूज कर पाए। और इस वीडियो में मैं किसी भी ब्रांड या किसी भी कार कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं यहाँ पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ ताकि आप अपना डिसीजन जो है बेहतर से बेहतर ले पाए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस किस सेगमेंट्स की कार आज मार्केट में हमारे लिए मौजूद है। सबसे पहला जो सेगमेंट होता है उसे हैचबैक कहा जाता है। हैचबैक जो होता है, ये गाड़ियां होती हैं जिसमें आपको बैठने की जगह मिलती है 4 से 5 लोगों की, और थोड़ा सा बूट स्पेस भी मिलता है, लेकिन अलग से कोई बूट नहीं होता है या डिक्की नहीं होती है। हमारी लेमन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो बिना डिक्की की गाड़ी जो होती है उसे हैचबैक कहा जाता है। और ये गाड़ियां जो है करीब करीब हर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। सस्ती से सस्ती लेके महंगी से महंगी तक हैचबैक्स आज मार्केट में आपको अवेलेबल है। हैचबैक किन लोगों के लिए बनाई जाती है? ज्यादातर ये गाड़ी जो होती है सिटी में जिन लोगों को ज्यादा यूज करना है और जिन्हें हर दिन ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, और मोस्टली जो मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहते हैं, और फिर जैसे सर्विस करने वाले लोग होते हैं या बिजनेस करने वाले जो अपने घर से अपनी दुकान या अपने बिजनेस सेंटर पे जाना चाहते हैं और शाम को रिटर्न घर वापस आना चाहते हैं, और उनका जो रन होता है एवरी डे वो तकरीबन ट्रैफिक के थ्रू ही होता है। तो उनके लिए ये हैचबैक बनाई गई। और दूसरा जो यूएसपी है हैचबैक का, ये कम कीमत से शुरू हो जाती है। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कोई भी हैचबैक चूज कर सकते हैं। तो हैचबैक गाड़ियां जो होती हैं ये मोस्टली सिटी को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, और इसमें स्पेस इतना ज्यादा तो नहीं मिलता है, लेकिन 4 लोग करीब करीब आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं और कम दूरी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। और इवन अगर लंबी दूरियां हैं तो कुछ हैचबैक्स आजकल ऐसी आ गई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस भी प्रोवाइड करती हैं और आपको साथ ही साथ में दूसरे फीचर्स भी प्रोवाइड करती हैं जो आपको अपर सेगमेंट्स में मिलते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि ये कम कीमत से शुरू हो जाती हैं, लेकिन आजकल मार्केट में कुछ ऐसी हैचबैक्स हैं जिन्हें प्रीमियम हैचबैक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये है तो हैचबैक, लेकिन इसमें फीचर्स और इसमें इतने सारे ऑप्शंस ऐड कर दिए गए हैं कि इसकी कीमत बढ़ जाती है, इसलिए इसे प्रीमियम हैचबैक कहा जाता है। और ना केवल कीमत के हिसाब से आपको इसमें लग्जरी भी मिलती है, यानी ये ज़्यादा आरामदायक होती हैं ये गाड़ियाँ और ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती हैं, और इन गाड़ियों की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें प्रीमियम हैचबैक्स कहा जाता है। जो गाड़ी सबसे पहले मार्केट में आपको अवेलेबल होती है कम कीमत पे, उन्हें एंट्री लेवल हैचबैक कहा जाता है। और जो गाड़ियां आपको हाई प्राइस पॉइंट पर आपको मिलती हैं, मैं हाई नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो ज़्यादा होती है कीमत कंपैरेटिवली और जिनमें फीचर्स ज़्यादा होते हैं, उन्हें प्रीमियम हैचबैक कहा जाता है। तो आज मार्केट में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ गाड़ियां हैं जो आपको करीब करीब ऑन रोड 4 या 4.5 लाख से शुरू हो जाती हैं, उससे कम में भी आजकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये प्रीमियम हैचबैक्स जो होती हैं ये करीब करीब 12 से 13 लाख रुपए तक जाती हैं ऑन रोड। मेरे ख्याल से कुछ तो शायद 14 भी टच कर चुकी हैं। तो इस तरह ऑप्शंस आपके पास
अवेलेबल है हैचबैक के सेगमेंट में। सो हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सेगमेंट जो आता है इसे सीडैन कहा जाता है। सीडैन का मतलब ये करीब करीब हैचबैक गाड़ी ही होती है जिसमें आपको पीछे एक एक्स्ट्रा बूट अटैच किया होता है और साथ ही आपको लेग स्पेस जो है, जो सीटों के बीच में बैठने की जगह आपको मिलती है। और आप जब बैठते हैं फॉर एग्जांपल पीछे की सीट में, तो जो आगे और पीछे की सीट के बीच में जो गैप होता है उसे लेग स्पेस कहा जाता है। और इसी तरह ओवरऑल गाड़ी में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है हैचबैक के कंपैरिजन में, इसलिए इन्हें सीडान कहा जाता है या सीडान क्लास। अब ये हैचबैक और जो सीडान क्लास गाड़ियां होती हैं, ये सभी गाड़ियां ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में थोड़ी कम होती हैं एज कम्पेयर टू नेक्स्ट सेगमेंट्स, जिनके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका मकसद ये होता है, जैसे मैंने कहा था, एक हैचबैक में इसी तरह से सीडान गाड़ियां भी आपको सिटी के यूसेज को बेस में रखकर ही बनाई जाती हैं मोस्टली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैचबैक या सीडान गाड़ी लेके आप हाईवेज या लॉन्ग ट्रिप नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आजकल मार्केट बहुत इंप्रूव हो चुका है, बहुत डेवलप हो चुका है। आपके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इतने फीचर्स आजकल मिलते हैं इवन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि आप कोई भी गाड़ी किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सीडान होती है ये हैचबैक से थोड़ी बड़ी होती है, इसमें स्पेस थोड़ा ज्यादा मिलता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें बूट स्पेस ज्यादा मिलता है। तो जो डिक्की की जगह होती है जहां पर आप अपना लगेज कैरी कर सकते हैं, ये कैपेसिटी कंपैरेटिव टू हैचबैक कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, तो इन्हें सीडान कहा जाता है। सो ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी बड़ी है और इसमें थोड़े ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, तो इसकी कीमत जो है हैचबैक के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है। अब ये सीडान गाड़ियां आपको लोअर एंड से टॉप एंड तक हर मॉडल, हर कंपनी प्रोवाइड करती है। और अब प्रीमियम सीडान्स भी अवेलेबल हैं आपके पास, जो कीमत में काफ़ी हाई होती हैं। तो यहाँ फिर से यही बात आती है कि हमारा बजट कितना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से आप कोई भी गाड़ी इसमें से चूज कर सकते हैं। सो हमने अभी तक जो देखा वो हैचबैक और सीडान के बारे में। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारे इंडियन मार्केट में आता है उसे कहा जाता है सब 4 मीटर। सब 4 मीटर का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी की जो लंबाई है वो 4 मीटर के अंदर होनी चाहिए, इसे सब 4 मीटर कहा जाता है। अब आपके पास कई सीडान भी हैं जो सब 4 मीटर में आपको आजकल मिलती हैं। इसका रीजन ये होता है कि अगर गाड़ी सब 4 मीटर के अंदर होती है तो उसकी कीमत 4 मीटर से ज्यादा होने वाली गाड़ियों से कम होती है। इसलिए कई कंपनीज आपको गाड़ियां प्रोवाइड करती हैं जो सब 4 मीटर यानी 4 मीटर के अंदर होती है। इसमें आपको हैचबैक और सीडान दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ये है कॉम्पैक्ट एसयूवीज का। सो एसयूवी का मतलब होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। तो इसका मतलब जो है, इस मतलब से हम इन गाड़ियों को रिलेट ज्यादा नहीं कर सकते। हमारे इंडियन मार्केट में एसयूवी का मतलब होता है बड़ी गाड़ी, लेमन लैंग्वेज में। तो सीडान के नेक्स्ट जो गाड़ी आती है उन्हें एसयूवी, मिनी एसयूवीज या कॉम्पैक्ट एसयूवीज कहा जाता है। और इन कॉम्पैक्ट एसयूवीज में भी आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसा कि मैंने बताया कि सब 4 मीटर एक ऑप्शन होता है। सो इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां जो है ये सब 4 मीटर के अंदर आती हैं और करीब करीब हर ब्रांड जो मार्केट में आजकल अवेलेबल है आपके पास, इस सेगमेंट में सब 4 मीटर में कॉम्पैक्ट एसयूवीज प्रोवाइड करता है। और आज इंडियन मार्केट को ये कॉम्पैक्ट एसयूवीज बहुत पसंद आ रही हैं। इसका क्या रीजन है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। सो जैसे कि हमने देखा कि हैचबैक होता है, सीडान होता है और नेक्स्ट जो होता है कॉम्पैक्ट एसयूवीज आ जाती हैं। सो ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती हैं इनमें भी आपको बैठने की जो जगह होती है 4 से 5 लोगों की मिलती है। इनमें भी बूट स्पेस जो होता है आपको करीब करीब सीडान से थोड़ा कम और हैचबैक से थोड़ा ज्यादा मिलता है। लेकिन इसका जो बहुत मेन यूएसपी, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो होता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस और दूसरा इसका स्टांस, यानी कि गाड़ी दिखने में बड़ी दिखती है
इसलिए बहुत लोगों को इस सेगमेंट में इस पर्टिकुलर गाड़ी का जो सिलेक्शन होता है बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और अगर हम सेल्स फिगर्स उठा के देखें इवन लास्ट फ्यू कुछ सालों के, तो इंडियन मार्केट जो है वो अभी सिडान और हैचबैक्स को छोड़कर कॉम्पैक्ट एसयूवीज को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है। सो अब इन कॉम्पैक्ट एसयूवीज में आपको क्या मिलता है और क्यों लोग इसे पसंद करते हैं? सो जैसे मैंने बताया, इसका सबसे पहला यूएसपी ये होता है कि इसमें ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। हैचबैक्स और जो सेडान्स होती हैं उनमें जनरली आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो 160, 165 या 170 तक मिलता है। कुछ हैं जिनमें 170 के ऊपर भी आ जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 160 से 170 के बीच में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 160 और 170 जो मैं बात कर रहा हूँ ये होता है, मिलीमीटर्स। और जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती हैं इनमें आपको 180 से लेके 210 तक का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। यानी कि एक हैचबैक या सिडान से ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती हैं ये थोड़ी ऊंची होती हैं और गाड़ी दिखने में थोड़ी बड़ी लगती है। और इसके फायदे भी हैं। इसका फायदा ये होता है कि आप अगर किसी गड्ढे या स्पीड ब्रेकर से निकलते हैं तो कंपैरेटिवली टू अ हैचबैक और अ सेडान, जो एसयूवी और या कॉम्पैक्ट एसयूवी जो होती है ये बड़े आराम से निकल जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होता है और बॉडी अंदर से टच नहीं होती है। ये एक रीज़न होता है। और दूसरा, इसका एक नेगेटिव साइड भी होता है। अब ये पॉजिटिव साइड हमने देखा, अब नेगेटिव ये होता है कि जब गाड़ी ज़मीन या रोड से थोड़ी ज़्यादा ऊंची होती है तो गाड़ी में बॉडी रोल आने की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हो जाती है। सो जो हैचबैक और सेडान होती है वो ज़मीन या रोड से लग कर चलती है और इसमें आपको बॉडी रोल यानी गाड़ी यूं इस तरह हिलती कम है। और जो एसयूवीज या सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज आती हैं इनमें थोड़ी सी गाड़ी इस तरह झूल सकती है, क्योंकि आपकी गाड़ी की जो ऊंचाई है ग्राउंड से वो ज़्यादा होती है। लेकिन आजकल मार्केट में जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज आपको मिलती हैं वो इतनी बेहतरीन हो चुकी हैं कि इनमें बॉडी रोल इतना कंटेंट है या इतना कंट्रोल्ड है कि आपको महसूस ही नहीं होता है। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से इंडियन मार्केट आजकल कॉम्पैक्ट एसयूवीज को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और यही रीज़न है कि हर ब्रांड में आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी मिलती है आज की डेट में। और सबसे ज़्यादा सेल कॉम्पैक्ट एसयूवीज की ही होती है अगर कंपेयर किया जाए डेटा से। Maybe I may be wrong, but on an average, and I'm talking based on the preferences what I have seen of the people lately. If my data is incorrect, then kindly forgive me for that. और ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती हैं ये जैसे मैंने बताया कि इसमें एक तरह का मिक्सचर होता है आपके पास हैचबैक और सेडान का, और इनके साथ में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जिसकी वजह से ये कॉम्पैक्ट एसयूवीज ज़्यादा पसंद की जाती है। अब इन कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यानी प्राइस रेंज इसकी शुरू हो जाती है करीब 6.5-7 लाख ऑन रोड से 20 लाख तक की गाड़ियां आज की डेट में अवेलेबल हैं। मैं जो बता रहा हूं ये नॉर्मल क्लास की गाड़ियां हैं। अगर आप प्रीमियम क्लास में जाते हैं तो ये प्राइस जो होती है और ज़्यादा हो जाती है। प्रीमियम में तो आजकल इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप कोई हद ही नहीं बची है आजकल, तो ये बहुत आगे भी जा सकता है। लेकिन शुरुआती प्राइस अगर देखा जाए तो करीब 7 लाख के करीब से ये गाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं कॉम्पैक्ट एसयूवीज। और आजकल तो इतने सारे फीचर्स आने लगे हैं, आपको सनरूफ मिलने लगा है जो आजकल बच्चों की सबसे बड़ी चाहत बन चुका है सनरूफ। तो आपको आजकल सेडान में, हैचबैक में, कॉम्पैक्ट एसयूवी में सब में सनरूफ मिलने लगा है। बहुत सारे मॉडल्स में, सभी में नहीं लेकिन कुछ मॉडल्स और कुछ अपर ट्रिम्स में आपको मिलता है, तो आप वो ऑप्शंस भी देख सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका हैचबैक, सेडान और कॉम्पैक्ट एसयूवी। अब नेक्स्ट जो आता है ये होती है प्रॉपर एसयूवीज। लेकिन जब मैं ये वर्ड प्रॉपर नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि इसके जस्ट नेक्स्ट सेगमेंट में कुछ ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं जो करीब कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसी ही होती हैं, लेकिन
लेंथ में 4 मीटर से ज़्यादा होने के कारण ये एसयूवी कैटेगरी में आ जाती है। अब इस एसयूवी कैटेगरी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये गाड़ियाँ ऑब्वियसली बहुत बड़ी होती हैं और आजकल तो ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपको ज़्यादा बड़ी अगर नहीं चाहिए तो आप कुछ ऐसे ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं जिसमें ये केवल 4 मीटर से थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन कंपेयर टू अ कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको ज़्यादा जगह मिलती है और ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है। तो करीब करीब ये गाड़ियाँ कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसी हो जाती हैं, जो स्टार्टिंग लेवल एसयूवीज का सेक्शन होता है। और इस एसयूवीज में और आगे जैसे आप बढ़ते जाते हैं तो गाड़ी के इंजन कैपेसिटी और दूसरे चीज़ों को, फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए इनके साइजेस के हिसाब से और फीचर्स के हिसाब से प्राइस बढ़ता जाता है और आपको इकोनॉमिकल रेंज से लेके जितना भी आप ऊपर जाना चाहें उतना प्रीमियम सेगमेंट तक ये गाड़ियाँ जाती हैं। और इसमें भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कई सारे फीचर्स अवेलेबल हैं और लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरह ही इन गाड़ियों को भी बहुत पसंद करने लगे हैं आजकल। सो ये था सेगमेंट्स ऑफ कार्स जिसमें आपको हैचबैक, सिडान, कॉम्पैक्ट एसयूवी और एसयूवी इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को। अब आपको ये देखना होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और हाँ, और एक ज़रूरी बात, जो एसयूवीज होती हैं इनमें आपको बैठने की जो कैपेसिटी होती है बढ़ जाती है। तो आपको 7 सीटर, 8 सीटर, 9 सीटर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप ज़्यादा बंदे बिठा सकते हैं और ये गाड़ियाँ बनी ही इसीलिए होती हैं। और एसयूवीज में ही एक ऑप्शन होता है जिन्हें एमयूवी भी कहा जाता है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। तो ये अक्सर वो गाड़ियाँ होती हैं जो दिखने में वैन टाइप दिखती हैं, जिनमें एसयूवी के सारे फीचर्स होते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलता है, लेकिन साथ ही आपको पीछे बैठने की स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। और एसयूवी की तरह ही ये एक तरह से थोड़ी ज़मीन से लग के चलने वाली गाड़ियाँ बन जाती हैं और दिखने में ये वैन टाइप दिखती हैं। मैं किसी ब्रांड या किसी मॉडल का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आई थिंक आजकल इतने वीडियोस और इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब और इंटरनेट पे कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो आई थिंक आप समझदार हैं, आप जान पाएंगे कि ये किन गाड़ियों के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं गाड़ी के सेगमेंट के सिलेक्शन के लिए। अब अगला मुद्दा आता है कि आपका बजट कितना है। बजट डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता क्या है उस गाड़ी को लेकर ओन करने में, उसका मेंटेनेंस देखने में और उस गाड़ी को रन करने में या यूज करने में आगे आने वाले समय तक। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना बजट माइंड में रखकर ही अपना सिलेक्शन करें। और दूसरी चीज़ ये होती है कि गाड़ी में वो क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए या आपके गाड़ी के सिलेक्शन में आपको माइंड में रखनी चाहिए। अब हमने जान लिया क्या क्या सेगमेंट्स हैं, हमने जान लिया कि किस प्राइस रेंज से किस प्राइस रेंज तक ये जा सकती हैं। अब हमारा बजट हम जानते हैं कि हम कितना मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन इस बजट में जो दूसरी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी ज़रूरत है ये है कि हमें सेफ्टी को नहीं भूलना है। एक ज़माना था जब हम लोग क्रैश टेस्ट के बारे में नहीं जानते थे, सेफ्टी रेटिंग्स के बारे में नहीं जानते थे और हम उस तरह सोचते ही नहीं थे। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि इतना अवेयरनेस, इतनी जागरूकता है लोगों के बीच में कि वो अब जानते हैं कि सेफ्टी प्रायोरिटी है उनके लिए और उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए। इसलिए आजकल मार्केट में गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करके उनके रिपोर्ट्स आते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपने गाड़ी का सिलेक्शन करते समय सेफ्टी को लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। उसके बाद आपको देखना है आपका बजट और उस बजट और उस सेगमेंट में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें सेफ्टी में सबसे टॉप में क्या मिलता है। तो मैं आप सबसे, मेरा सजेशन ही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि यही आपको चूज करना चाहिए, बट ये मेरा सजेशन है कि आप सेफ्टी को टॉप पे रखिए
और फिर आप देखिए कि आपके बजट और आपके सेलेक्टेड सेगमेंट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और फिर उन सेलेक्टेड ऑप्शंस में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं और आप उनको कंपेयर करके देखिएगा। अब ये बात हो गई आपके गाड़ी के सेगमेंट, प्राइस और सेफ्टी के बारे में। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ऑब्वियसली सेफ्टी इज टॉप प्रायोरिटी, या कह सकते हैं उसका अगला जो होता है वो होता है इंजन। आप किस प्रकार का इंजन चूज करना चाहते हैं। आज मार्केट में आपके पास पेट्रोल, डीजल, थोड़े हाइब्रिड्स भी आ गए हैं, और अब इलेक्ट्रिक का ज़माना भी शुरू हो चुका है। तो आपके पास इतने फ्यूल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अब इन फ्यूल ऑप्शंस में आपको अलग अलग प्रकार के इंजन्स भी मिलते हैं, या मेरा इंजन या ट्रांसमिशन मैं कह सकता हूँ टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो आपके पास मैनुअल, ऑटोमेटिक और साथ ही इलेक्ट्रिक, इन 3 टाइप के ट्रांसमिशंस का ऑप्शन अब आपके पास अवेलेबल है। तो आपको अगली चीज़ जो देखनी है वो ये कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप किस प्रकार का इंजन चूज करना चाहते हैं, और उस बेसिस पे आपको सिलेक्शन करना होगा। तो अब आप जानते हैं सेगमेंट्स, अब आप जानते हैं बजट, अब आप जानते हैं सेफ्टी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर आप जानते हैं कि इंजन या फ्यूल ऑप्शन जो आप चूज़ करना चाहते हैं, ट्रांसमिशन ऑप्शन जो आप चूज़ करना चाहते हैं वो क्या है और वो कौन सा करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर फिर मैं कहना चाहूँगा कि फीचर्स जो होते हैं इन्हें लास्ट में रखिएगा अपनी लिस्ट में। और फीचर्स, खाली एक फीचर्स को देखकर ही, केवल फीचर्स के बेसिस पे ही एक सिलेक्शन कभी नहीं करना चाहिए। आपको देखना है कि गाड़ी में सेफ्टी क्या है, आपको देखना है कि गाड़ी में स्पेस कितना है, आपको देखना है कि हमारे बजट में है, आपको देखना है किस सेगमेंट में है, आपको देखना है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर आप देखिए इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, और फिर आप उनको कंपेयर कीजिए। आप देखिए प्राइस वाइज आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है, और ये सारे चेक बॉक्सेस जो टिक करती है, फिर उस बेसिस पे आप अपना गाड़ी का सिलेक्शन कीजिएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। और भी वीडियोस में लाना चाहूँगा जहाँ पे हम बात करेंगे इंजन ऑप्शंस के बारे में, ट्रांसमिशंस के बारे में, और डिटेल इन सभी चीज़ों को लेके अराउंड ऑल दीज टॉपिक्स। आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक्स, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। Thank you so much. Have a good life. Talk to you soon.